नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती है। इस कहानी में आप जानेंगे कि कैसे ज्यादा बोलना और बेवजह की बातें करना हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखें। तो आइए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। हरीश एक साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी एक बड़ी समस्या थी। उसकी पत्नी बहुत बोलती थी। वह दिन भर बस बात करती रहती थी, चाहे वह कोई महत्वपूर्ण बात हो या न हो। हरीश इससे बहुत परेशान था। उसने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि कम बोलना सीखे, लेकिन उसकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा हर बार दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। एक दिन हरीश को पता चला कि पास के जंगल में एक महात्मा आए हुए हैं। वह अपनी पत्नी को लेकर उनके पास गया और उनसे विनती करने लगा, मुनिवर, कृपया मेरी पत्नी को समझाइए। यह बहुत बोलती है और मेरे मना करने के बाद भी इसका मुंह बंद नहीं होता। मैं इसे कितनी बार समझाता हूँ, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। हर बार इसकी वजह से हमारे बीच लड़ाई हो जाती है। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी समस्या का हल मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। महात्मा ने अपनी कहानी शुरू की। मेरे गुरु का एक शिष्य था जो बहुत बोलता था। वह हर समय इधर उधर की बातें करता था और कभी शांत नहीं रहता था। जब वह दान लेने के लिए किसी घर जाता तो हर जगह से एक नई कहानी लेकर आता और आश्रम के दूसरे शिष्यों को सुनाता। वह अक्सर एक शिष्य की बुराई करता और दूसरे के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता। वह अपने मुंह से अपनी ही तारीफ करता रहता और हमेशा गुरु के सामने खुद को सबसे बुद्धिमान और श्रेष्ठ साबित करने का प्रयास करता। उस शिष्य का कहना था, मैं एक अमीर घर से हूँ। अगर मैं चाहता तो आरामदायक और सुविधाजनक जीवन जी सकता था, लेकिन मैंने यह सब छोड़कर यहाँ आना चुना क्योंकि मुझे खुद को और जीवन को समझना है। गुरु ने आश्रम के सभी शिष्यों को बुलाकर कहा, सभी को अगले 1 महीने के लिए कोई न कोई संकल्प लेना होगा। आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी और आपकी आत्मशक्ति का विकास होगा। आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं। यदि 1 महीने से पहले आपका संकल्प टूट जाए तो आप अपनी पुरानी दिनचर्या में वापस आ सकते हैं। सभी शिष्यों ने अपनी शक्ति के अनुसार संकल्प लिए और गुरु को बताकर वहां से चले गए। लेकिन वह शिष्य जो खुद को सबसे अलग दिखाना चाहता था, सीधे गुरु की कुटिया में पहुंच गया और बोला, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प लेना नहीं चाहता, बल्कि एक महान संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही मुझे बताएं कि मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम मेरे द्वारा दिए गए संकल्प को पूरा कर पाओगे? क्या तुम्हारे लिए उसे पूरा करना संभव होगा? शायद नहीं, वह तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा, इसलिए तुम खुद ही कोई संकल्प ढूंढो। शिष्य ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो भी संकल्प देंगे मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा। गुरु ने कहा, ठीक है, तो तुम्हारा संकल्प यह है कि अगले 1 महीने तक तुम चुप रहोगे, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालोगे। यही है तुम्हारा संकल्प। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह तो बहुत ही आसान संकल्प है। आप कोई और संकल्प दीजिए जो मेरी योग्यता के अनुसार हो। गुरु ने कहा, पहले तो तुम इस संकल्प को पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और उसी समय चुप हो गया। वह कुटिया से बाहर चला गया। उसे लगा कि चुप रहना बहुत आसान है। उसने एक दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन से उसके मन में ना बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसके अंदर अजीब सी बेचैनी होने लगी। आश्रम के सभी शिष्य एक दूसरे से बातें कर रहे थे और वह भी अपनी बात कहना चाहता था, लेकिन उसका संकल्प उसे रोक रहा था। कुछ दिन और बीत गए और शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सिर फटा जा रहा था। खाने पीने तक का मन नहीं था। वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ। बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही है। मेरा दम घुटता जा रहा है। मैं अंदर ही अंदर पागल हो रहा हूँ। मैं क्या करूँ? क्या मैं संकल्प तोड़ दूँ?
गुरु मुस्कुराए और बोले, संकल्प लिए जाते हैं तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन जो अपने संकल्प को पूरा कर लेता है वह अपनी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। अगर आज तुम इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो अपनी बाकी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे। गुरु की बात उस शिष्य के दिल में चोट कर गई। वह वापस अपनी कुटिया में चला गया और खुद को बंद कर लिया। उसने अपने ज़रूरी कामों के लिए ही बाहर निकलना शुरू किया। बाकी समय वह कुटिया में ही बैठा रहा। 15 दिन बीत गए और आश्रम के अधिकांश शिष्यों के संकल्प टूट चुके थे, लेकिन उस शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। आश्रम के सभी लोग हैरान थे कि इतना बोलने वाला इंसान कैसे चुप रह सकता है। 15 दिन बाद वह शिष्य दोबारा गुरु के पास गया और लिखकर बताया, गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं। मेरे मन में बहुत सी चीख पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर ही अंदर बातें करता रहता हूँ। मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता है। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी कायम है? गुरु ने कहा, हाँ, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक तुम्हारे मन में यह आवाज़ें आती रहेंगी तुम्हारा मन शांत नहीं होगा। तुम्हें इन आवाज़ों से दूर जाना चाहिए। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और वहां से चला गया। अगले दिन सुबह होते ही वह अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चल पड़ा। कई दिन बीत गए और संकल्प का समय भी पूरा हो गया, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसे जंगली जानवर ने खा लिया हो। गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, हो सकता है कि जानवरों ने उसे खा लिया हो, लेकिन एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। 3 महीने बीत गए और एक दिन वह शिष्य वापस लौट आया, लेकिन अब वह वैसा नहीं था जैसा वह पहले था। उसके अंदर एक गजब का बदलाव महसूस किया जा सकता था। उसके चेहरे पर एक अद्भुत ठहराव और आंखों में बड़ी शांति थी। आश्रम में आते ही सभी गुरु भाइयों ने उसे घेर लिया और बातें करने लगे, लेकिन अब वह पहले जैसा उतावला और बातूनी नहीं रह गया था। उसके मुंह से एक एक शब्द बहुत ही सुलझे हुए और मधुरता के साथ निकल रहे थे। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।